नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड कैसे क्रिएट करना है, मतलब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको एक मेन डॉट डॉट फाइल ओपन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इस कारण क्या होगा कि इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप की टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट। ओके, इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास के एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका नाम है सिलेक्टेड आइटम। जिस भी आइटम को यूजर ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करेगा उस आइटम को हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे आगे जाके। ओके, अब यूआई क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ओके, ये सारे यूआई का बेस होगा। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करेंगे, टूल बार को कोई बैकग्राउंड कलर देंगे और एक टाइटल देंगे। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक कंटेनर विजेट है। ओके, इसके अंदर क्या देखते हैं, कंटेनर विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, देखिए एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर क्या देखते हैं, देखिए सेंटर विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड। ओके, अब इसके अंदर क्या देखते हैं, यहाँ पे हम हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, क्या क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले तो डेकोरेशन करेंगे, उसको क्या करेंगे, इनपुट डेकोरेशन विजेट का यूज करेंगे और ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड जो है उसको बॉर्डर देंगे इस तरह से। बॉर्डर का टाइप क्या होगा, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। तो चारों तरफ से हमारे ड्रॉप डाउन फील्ड को बॉर्डर होगी। देन उस फील्ड में हिंट क्या लिखेंगे यूजर के लिए, सिलेक्ट एन आइटम, ऐसे हिंट लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट विजेट का इसके लिए यूज किया है। बॉर्डर की रेडियस भी मेंशन करेंगे। ओके, बॉर्डर की रेडियस कैसे होगी, सर्कुलर होगी, उसके कॉर्नर्स जो है वो सर्कुलर होंगे। देन इस पूरे फील्ड को, टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा एलिवेशन देंगे। इसके अंदर आइकॉन भी सेट कर सकते हैं। देखिए आइकॉन विजेट का यूज किया है और आइकॉन्स क्लास में से ये जो एरो वाली इमेज होती है इसको हमने यूज किया है और उसको कलर भी दिया है। देन पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट को ही अगर कलर देना है तो ये एट्रीब्यूट है ड्रॉप डाउन कलर। देन ये जो टेक्स्ट दिखाने वाले हैं हम लोग, अब इस ड्रॉप डाउन फील्ड के अंदर हम लोग 1 2 3 4 ऐसा टेक्स्ट दिखाने वाले हैं। ओके, तो उस टेक्स्ट को भी हम लोग थोड़ा स्टाइल कर सकते हैं इस स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल विजेट का हमने यूज किया है। देखिए क्या क्या स्टाइलिंग कर रहे हैं, कलर दे रहे हैं टेक्स्ट को, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का स्टाइलिंग हो गया। देन अभी आता है एक्चुअल मेन पार्ट कि हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसमें हमें आइटम्स को लोड करना है। तो यहाँ पे आइटम्स एट्रीब्यूट है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करते हैं जिसमें 1 2 3 4 ये आइटम्स हम लोग लोड करने वाले हैं। ओके, और इस तरह से हम लोग उन आइटम्स को हमारे ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड के अंदर लोड करते हैं। अब क्या होगा देखिए, लोड कैसे हो रहा है, ये जो एक एक आइटम है ना वो इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिलेगा जहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, इस वैल्यू वेरिएबल में सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और वो जाएगा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम में। ओके, अब क्या होगा, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम का एक वैल्यू एट्रीब्यूट है जिस पे हमने ये वैल्यू वेरिएबल स्टोर किया है। ओके, और यहाँ पे चाइल्ड क्या है, एक टेक्स्ट विजेट है जिसके अंदर भी हमने ये वैल्यू वेरिएबल को पास किया है। तो यहाँ पे एक एक आइटम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के अंदर लोड हो जाएगा और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम हमारे इस ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड के अंदर लोड हो जाएगा। ओके, एक एक करके इस तरह से ये सारे 1 2 3 4 आइटम्स इस ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड के अंदर लोड हो जाएंगे और हमें इस आइटम्स एट्रीब्यूट में वो मिलेंगे। ओके, सारे आइटम्स तो लोड हो गए। अब यूजर हो सकता है इसमें से कोई भी आइटम को चूज करे, सिलेक्ट करे। तब क्या होगा, ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। अब जिस भी आइटम को यूजर ने सिलेक्ट किया है वो इस वैल्यू वेरिएबल में हमें मिलता है। ओके, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू वेरिएबल जो है वो हमारे सिलेक्टेड आइटम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जो हमारा वेरिएबल ऊपर था ना ये, उसमें स्टोर कर रहे हैं और ये वेरिएबल आगे जाके हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग कोई उसका यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे जाके कर सकते हैं। और ये वेरिएबल जहां जहां पे भी हमें यूज करना है आगे जाके वहां पे उसके अपडेटेड वैल्यू ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर
ओके, सेट स्टेट फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू को स्टोर करने वाला काम है वो करता है, ताकि इसकी अपडेटेड वैल्यू ऑटोमेटिकली जहां जहां पे ये वेरिएबल यूज किया गया है वहां वहां पे भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है। आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली आप चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम ऐसी हिंट यूजर को दिखाई दे रही है। राइट साइड में एक एरो वाला, डाउन एरो वाला ग्रीन कलर का आइकॉन भी दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूं, देखिए क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने शो हो जाती है जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है। ओके, अब इसमें से मैं 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड के अंदर वो 1 मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर 3 को सिलेक्ट करूं तो 3 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।